हेलो फ्रेंड्स, मैं अजीत सिंह राठौर और माँ दुर्गा एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद। आज हम एक नए सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं। वो उसका नाम है इंग्लिश क्लास, इंग्लिश ग्रामर क्लास। यानी कि अगर आप इंग्लिश में बात करना चाहते हैं, अगर आप इंग्लिश में ग्रामर सीखना चाहते हैं, आप कहीं बाहर जाते हैं लेकिन आप इंग्लिश नहीं बोल पाते और आप थोड़ी सी बेइज्जती महसूस करते हो, पूरी बेइज्जती महसूस करते हो, तो अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो यह आपके लिए सुनहरा ऑफर है, क्योंकि मैं फ्री में इंग्लिश स्पोकन क्लास लेने जा रहा हूँ आज से। और हर एक क्लास में आपको बेहतरीन जानकारी दिया जाएगा। आज हम अपने क्लास में पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ नाउन। क्या पढ़ने जा रहे हैं? टाइप्स ऑफ नाउन। यानी कि टाइप्स ऑफ नाउन का मतलब है नाउन के प्रकार। याद रखना, नाउन कई प्रकार के होते हैं, यानी कि पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स, यानी जितने भी नाम हैं वो सब क्या कहलाते हैं? नाउन कहलाते हैं। उदाहरण के लिए पर्सन यानी क्या हो गया? व्यक्ति। प्लेस यानी क्या हो गया? स्थान। एनिमल यानी क्या हो गए? जानवर। पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स। मैंने यहाँ क्या लिखा है? पर्सन। ये आप देख पा रहे होंगे। ये क्या लिखा है? ये पर्सन लिखा है। ठीक, पर्सन यानी क्या होता है? व्यक्ति। क्या होता है पर्सन यानी? व्यक्ति। समझते जाना। ठीक, पर्सन यानी होता है ये व्यक्ति दोस्तों। और प्लेस, प्लेस यानी स्थान। आप ऐसे करना, एक नोट ले लें और पेन। तो जैसे मैं बताते जा रहा हूं कि पर्सन यानी क्या होता है, प्लेस यानी क्या होता है, तो आप उसको वहां हिंदी में भी लिख लेंगे। जब आप रिवीजन करेंगे तो आपको बार बार सर्च नहीं करना पड़ेगा। ठीक, आप आसानी से जान जाएंगे। तो क्या होता है? पर्सन यानी होता है व्यक्ति, प्लेस यानी होता है स्थान, एनिमल यानी होता है जानवर, थिंग्स यानी होते हैं वस्तु। तो पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स ये सभी नाउन के अंतर्गत आते हैं। चाहे आप देख सकते हैं पर्सन यानी चाहे अजीत हो गया, कोई भी नरेंद्र मोदी, कोई भी व्यक्ति, कोई भी नाम, वह एक नाउन है। किसी भी स्थान का नाम, आज किसी भी स्थान का नाम जैसे दिल्ली, बिलासपुर, छत्तीसगढ़, हैदराबाद, उत्तर प्रदेश, कुछ भी है, अमेरिका, कुछ भी स्थान का नाम नाउन है। व्यक्ति का नाम हो गया, स्थान का नाम हो गया, थिंग्स यानी वस्तु जैसे ताजमहल, झोला, थैला, बैग, ये सब नाउन है। एवरीथिंग नाउन है, हर एक चीज नाउन है। एनिमल जैसे बैल हो गया, भैंस हो गया, घोड़ा हो गया, ऊंट हो गया, सब कुछ नाउन के अंतर्गत आते हैं। एक बात और, जो दिखाई देता है वह भी नाउन है, जो नहीं दिखाई देता वह भी नाउन है। यानी इसको इस प्रकार समझेंगे, जैसे हवा। हवा हमको दिखाई देता है क्या? नहीं, हम महसूस करते हैं। हवा को क्या करते हैं? हम महसूस करते हैं। तो हवा क्या हमको दिखाई नहीं देता है, लेकिन हवा क्या नाउन नहीं है? यानी कि जो दिखाई देता है वह भी नाउन है, जो नहीं दिखाई देता वह भी नाउन है। मैं क्या कर रहा हूं, एकदम स्टार्टिंग से आपको पढ़ाने जा रहा हूं। नाउन से हम स्टार्ट कर रहे हैं, फिर हम प्रोनाउन में आएंगे, इसके बाद हम डायरेक्टली क्या करेंगे? स्पोकन क्लास में पढ़ेंगे। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, आपको 3 महीने के अंदर, ठीक, केवल 3 महीने के अंदर इंग्लिश बोलना सिखा दूंगा। लेकिन आपको भी अपने तरफ से पूरी 50% देना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी एक टीचर सिर्फ 50% अपना दे सकता है, 50% 75% दे सकता है, लेकिन 25 से 50% स्टूडेंट को देना पड़ता है। किसको देना पड़ता है? स्टूडेंट को। क्योंकि आप देखेंगे जो बड़े बड़े विद्यालय होते हैं, बड़े बड़े ऐसे हाई फाई जो स्कूल होते हैं जहाँ टॉपर निकलते हैं, तो आप देखेंगे हर कोई तो वहाँ टॉपर नहीं होता। क्या हर कोई होता है? टॉपर पढ़ाता तो टीचर एक ही है, और वही टीचर सबको पढ़ाता है। लेकिन टॉपर वो बनता है जो स्टूडेंट अपने तरफ से भी प्रयास करता है। यानी कि अब टीचर सपोज एक हाथ इधर से दे दिया, अब जब तक स्टूडेंट एक हाथ इधर से नहीं देगा तब तक ताली कैसे बजेगी? जब तक अपन टीचर एक हाथ रखा है, जब तक स्टूडेंट एक हाथ इधर से नहीं मारेगा तब तक वो पास कैसे होगा? यानी कहने का अर्थ यह है कि टीचर कितना भी पढ़ाए, जब तक उसमें जो स्टूडेंट है वह अपनी भागीदारी नहीं देगा तब तक स्टूडेंट पास नहीं हो सकता। तो आपको भी अपना 100% देना होगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। ठीक, तो अपन समझ गए होंगे कि नाउन क्या है। पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स है। व्यक्ति, स्थान, जानवर और वस्तु, इन सभी के नाम। जो दिखाई देता है वो भी, जो नहीं दिखाई देता वह भी, वे सब किसके अंतर्गत आते हैं? तो नाउन के अंतर्गत आते हैं।
जैसा कि लिखा है यहाँ प्रोनाउन। प्रोनाउन यानी क्या होता है? ऐसा शब्द, ऐसा वर्ड जिसको हम नाउन की जगह में उपयोग करते हैं। नाउन, नाउन तो समझ में आ गया ना? नाउन क्या है? पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स। अब नाउन है पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स, तो उसके जगह में हम क्या यूज करेंगे? आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट। यानी कि ये जो 7 वर्ड है, 7 क्या है? वर्ड यानी शब्द है। आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, ये जितने भी 7 वर्ड हैं, इन वर्डों को प्रोनाउन कहा जाता है। प्रोनाउन उन शब्दों को कहा जाता है। प्रोनाउन की परिभाषा मैं बता दे रहा हूं। वह शब्द जिनका उपयोग हम नाउन के स्थान पर करते हैं, जब नाउन नहीं होता है तो उसकी अनुपस्थिति में जिसका हम उपयोग करते हैं वह प्रोनाउन कहलाता है। प्रोनाउन मुख्यतः है आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, 7 प्रोनाउन होते हैं। ठीक, कितने प्रोनाउन होते हैं? 7 प्रोनाउन होते हैं। अब इनका अर्थ अलग अलग जगह पे बदलता जाता है। क्या? कई जगह बदल जाता है, कई जगह सेम रहता है। जैसे आप देखेंगे जो आई है, क्या है? आई, तो आई का कितने अर्थ हैं? 4 अर्थ है। क्या? मैं, सबसे पहले आई यानी मैं। कौन? मैं यानी अजीत सिंह राठौर। सबसे पहले मैं, आप बोलेंगे, आप जो भी है, जो भी वीडियो देख रहा है, जो स्टूडेंट है, आई यानी मैं बोल रहा। क्या बोलना है आपको? आई यानी मैं। मेरा, अब जैसे आपको जाना है तो क्या बोलोगे? मैं जाता हूं। ठीक, मैं जाता हूं। लेकिन अगर आपका कोई बुक है, आप अपने स्टूडेंट को बताओगे तो क्या बताओगे? मैं बुक हूं। ऐसा थोड़ी बोलोगे। मैं बुक हूं ऐसा थोड़ी बोलोगे भाई। क्या बोलोगे? मेरा बुक है। क्या बोलोगे? मेरा बुक है। तो आपको यह ध्यान देना होगा कि मेरा इसका दूसरा बदला हुआ रूप है, लेकिन अर्थ आई के ही रूप में होता है। मेरे, मेरा, जैसे अब कोई बाइसिकल है, अब उस गाड़ी है, तो क्या बोलोगे? मेरे गाड़ी है ना। ये थोड़ी मैं गाड़ी हूं, मेरे गाड़ी है, मेरा गाड़ी है, ऐसे बोलेंगे। मुझे, अब जैसे आपको प्यास लग रहा है, पानी पीना है, तो क्या बोलोगे? मैं प्यास लग रहा हूं। ऐसे कोई बोलता है क्या? ऐसे कोई बोलता है मैं प्यास लग रहा हूं? ऐसे कोई बोलता है? नहीं बोलता। क्या बोलता है? मुझे प्यास लग रहा है। क्या बोलता है? मुझे प्यास लग रहा है। तो आपको ध्यान देना है कि आई का अर्थ क्या क्या होता है? मैं, मेरा, मेरे, मुझे। ठीक, फिर है वी। वी यानी क्या होता है? हम। वी यानी क्या होता है? हम। तो हम का अर्थ क्या होता है? पहला हम, हमें और हमारे। इसके 3 अर्थ होते हैं। कितने अर्थ होते हैं? हम, हमें, हमारे। देखिए क्या होता है? वी यानी होता है हम। अब जैसे अगर हम बहुत सारे हैं तो क्या बोलेंगे? हम पार्टी जा रहे हैं, तो वहां तो नॉर्मल हम आ गए, यानी वी आ गए। लेकिन अगर सपोज अगर ये बोल रहा है कि हमें पार्टी जाना है, यानी कि हम पार्टी जाना है नहीं बोलेंगे। अगर हमको जाना है तो क्या बोलेंगे? हमें पार्टी जाना है, हमें पार्टी में जाना है। तुम्हारा और हमारे, हम सब के लिए कुछ लाया गया है, तो क्या बोलेंगे? हमें लाया गया थोड़ी बोलेंगे, हमारे लिए कुछ लाया गया है, हमारे लिए खाना लाया गया है, हमारे लिए सामान लाया गया है। इस प्रकार से उपयोग होता है। तो वी का मतलब भी हम, हमें, हमारे। ठीक, यू का अर्थ क्या होता है? तुम, आप, तुम्हें, तुम्हारे। देखना, आप दूसरे को आप बोलोगे तुम। कभी आप नए व्यक्ति से जब मिलेंगे तो क्या बोलोगे? तुम बोलोगे। अगर आप कहीं जा रहे हैं तो सपोज कोई पिन, उनके पास कुछ ऐसे स्थान है, जैसे आपको कुछ लिखना है, आप रेल में सफर कर रहे हैं, तो आपके सामने कोई व्यक्ति है, तो क्या वो पेन है उसके पास, आपको लिखना है, तो आप कैसे मांगेंगे? तुम पेन दो, ऐसे बोलोगे क्या? ऐसे बोलोगे? क्या बोलेगा वो? तमीज नाम की चीज है। क्या बोलेगा? तमीज नाम की चीज है, मम्मी पापा ने संस्कार दिए हैं कुछ, यही बोलेगा। आप क्या बोलोगे? प्लीज, कृपया आप पेन दीजिएगा, या आप क्या पेन दे सकते हैं? यानी वहां क्या लग रहा है? आप लग रहे हैं। अर्थ वही हो रहा है, तुम। अर्थ निकल रहा है वही, यानी तुम ही निकल रहा है, यू ही निकल रहा है, लेकिन वर्ड का अंतर है, यानी आप आ जा रहे हैं। वैसे ही तुम्हारे और तुम और तुम्हारे। ठीक, तो बोलने का अंतर है। दे यानी होता है वे, उन्हें, उनके। अब जैसे हमसे बड़े व्यक्ति हैं तो हम उसको तुम थोड़ी बोलोगे। वे गए थे, उन्हें। अब जैसे कोई हमारे कोई बड़े अधिकारी है या कोई है, तो उनको क्या बोलेंगे? उन्हें दिया गया था, उन्हें पुरस्कार दिया गया था।
किसी को नोबेल पुरस्कार दिया गया तो क्या बोलेंगे? तुम्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया है, तुम्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया है, ऐसा बोलोगे क्या? नहीं, क्या बोलेंगे? उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था या दिया गया है, ठीक, या उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा, तो ऐसे बोला जाता है, ठीक। उनके उनके तुम्हारे 4 बेटे हैं, अगर बड़ा है तो ऐसे नहीं बोलेंगे, उनके 4 बेटे हैं, ऐसे इस प्रकार यूज किया जाता है। ही का मतलब होता है वह, और सी का मतलब भी होता है वह। कंफ्यूज होते हैं बच्चे इसमें, मैं सही बता दे रहा हूं, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, कई स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं स्टार्टिंग के दिनों में। अगर आप एक बार क्लियर कर लेते हैं तो कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन एक बार जब तक आप क्लियर नहीं कर पाते कंफ्यूजन रहेगा। क्या कंफ्यूजन? कि ही आने भी वह होता है, सी आने भी वह होता है। अंतर इतना है कि जो ही है, ही को यूज किया जाता है लड़कों के लिए, यानी बॉयज के लिए ही का यूज किया जाता है। किसके लिए? बॉयज के लिए। और सी का यूज किसके लिए किया जाता है? सी का यूज गर्ल्स के लिए किया जाता है, लड़कियों के लिए किया जाता है सी का यूज। तो आप क्लियर करना, कॉपी में लिखना कि सी बराबर होता है, लड़की के लिए यूज होता है, और ही बराबर होता है लड़का, ठीक। तो सी का यूज किसके लिए किया जाता है? लड़की के लिए किया जाता है, और ही का यूज किसके लिए किया जाता है? लड़का का। तो जब भी लड़की की बात आती है तो वहां क्या करना है अपने को? जहां लड़की की बात आएगी तो सी का यूज करना है, लड़के का बात आएगा, बॉयज की बात आएगा तो वहां ही का यूज करना है। तो जो ही होता है, ये ही दिख रहा है आपको, तो इसका मतलब होता है वह, उसे, उसके, उसका। सी का अर्थ होता है वह, उसे, उसके, उसकी। इट का भी यूज होता है, इट का मतलब है वह, उसे, उसके। तो ये कितने सारे हैं प्रोनाउन? 7 प्रोनाउन है। कितने प्रोनाउन है? 7 प्रोनाउन है बच्चों। अब 7 प्रोनाउन है, ठीक। इन 7 प्रोनाउन के इतने सारे अर्थ होते हैं, याद रखना। मैं एक बार रिवीजन करवा दे रहा हूं कि टाइप्स ऑफ नाउन। नाउन कितने प्रकार के होते हैं? पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स। नाउन कितने प्रकार के होते हैं? 4। पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स, ठीक। जो दिखता है वह भी नाउन है, जो नहीं दिखता वह भी नाउन। क्या? जो दिखता है वह भी नाउन है, जो नहीं दिखता वह भी नाउन है, ठीक। अब नाउन तो हो गया, लेकिन प्रोनाउन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब नाउन का यूज नहीं होता है, जब नाउन नहीं होता है तब प्रोनाउन का यूज किया जाता है। यानी नाउन के स्थान पर किसका उपयोग किया जाता है? प्रोनाउन का उपयोग किया जाता है। किसका? प्रोनाउन। यानी जहां ये नहीं है, जहां ये नहीं है वहां किसका यूज होगा? इसका यूज होगा, प्रोनाउन का। तो जो जहां नाउन नहीं है वहां प्रोनाउन का यूज होगा, ठीक। तो प्रोनाउन कौन कौन से हैं? आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट। आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट। अब आई यानी क्या होता है? आई यानी होता है हाँ, मैं, मेरा, मुझे, मेरे। वी यानी होता है हम, हमें, हमारे। यू यानी तुम, आप, तुम्हें, तुम्हारे। ही यानी वह, उसे, उसके, उसका। और सी यानी वह, उसे, उसके, उसकी। और इट यानी वह, उसे, उसके, ठीक। और दे का मैं भूल गया, तो दे का होता है वे, उन्हें, उनके। तो ये रिवीजन हो गया आपको। अब क्या है? अगली क्लास कल आएगी, तो मैं एक चीज आपको क्लियर कर दे रहा हूं। आप वाइज टू वाइज क्लियर रूप से क्या करना है? आपको होमवर्क कंप्लीट करना है। यानी कि अगर आप होमवर्क अच्छे से कंप्लीट करेंगे तो आप 1 महीने में भी इंग्लिश स्पीकिंग सीख सकते हैं। बशर्ते आपको करना ये है कि आपको इसको, ये क्या है? स्पोकन भी है, ग्रामर भी है। तो आपको क्या करना है? इसको रट लेना है, याद कर लेना है। कल की क्लास से पहले ही आपको याद होना चाहिए कि आई यानी कितने अर्थ होते हैं, दे का कितना है, ही का कितना है, नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, ये सब हम कल की क्लास में पढ़ेंगे कि जो बेसिक, जो स्पोकन क्लास की बेसिक रूल होते हैं उनके बारे में हम जानकारी लेंगे, ठीक। तो अगर आप इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हैं तो मैं इस वीडियो के लास्ट में यही कहूंगा कि इंग्लिश बोलना कठिन नहीं है, इंग्लिश प्रैक्टिस का खेल है। इंग्लिश कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, इंग्लिश एक भाषा है हिंदी की जैसे। क्योंकि हम बचपन से हिंदी बोलते हैं इसलिए हमको इंग्लिश कठिन लगता है, कतई जहर लगता है। लेकिन अगर आप इंग्लिश को बचपन से बोलो तो आपको हिंदी कठिन लगने लगेगा। तो आप बचपन से जिसको आप पढ़ते हैं, जिसको आप सीखते हैं, वह आपके लिए सरल हो जाता है, और जिसको आप नहीं पढ़ते, आपको नहीं सीखते,
वह कठिन लग जाता है। ठीक, तो अगर मेहनत करेंगे तो आप आसानी से सीख सकते हैं। तो फिर कल की क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।